अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की एक और वीडियो है जिसके अंदर हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, फिर उसके बाद इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम ए टू ज़ी फंक्शन के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस, यू कैन से कि फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक स्पेसिफिक टास्क अगर आपने परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए आप एक फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं। सो फंक्शन में बेसिकली इसको क्रिएट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो कोड रीयूजेबिलिटी है और मेंटेनेबिलिटी है। यानी कि अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आप उनको मल्टीपल जगहों के ऊपर रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ करने से ये होगा कि आपका जो वक़्त होगा या कोड होगा वो बेसिकली रीयूज़ हो जाएगा और कम लिखना पड़ेगा, आप ये कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर मेंटेन करना आसान है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फंक्शन मल्टीपल जगह के ऊपर 10 12 15 जगहों के ऊपर यूज़ किया हुआ है, तो आपको अगर अब उसमें चेंज करनी है तो आपने जस्ट एक जगह पर फंक्शन चेंज करना है और अल्टीमेटली आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली सभी जगहों पर जो है वो अपडेट हो जाएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग वन पीस ऑफ कोड जो कि फंक्शन, और फिर उसको आप यूज़ कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। और मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि आपको एक जगह पे चेंज करके सारी जगहों पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये इसकी मेंटेनेबिलिटी आप लोग कह सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी के फंक्शंस क्रिएट कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थियोरेटिकली बता दूंगा और फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करके भी दिखा दूंगा। फंक्शंस क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, और फंक्शन के कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप जो नेक्स्ट काम करोगे स्पेस पुट करोगे। स्पेस पुट करने के बाद आपके पास फंक्शन का नेम राइट किया जाता है। सो फंक्शन नेम जो है वो आपने जो वेरिएबल नेमिंग रूल्स में कुछ आपने गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने हमेशा एक क्या कहते हैं जी, वेरिएबल क्रिएट करना है। सेम गाइडलाइंस आप लोगों ने फॉलो करके फंक्शन का नेम क्रिएट करना है। अगर आपको दोबारा से वो वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन में आपके पास ही लिंक आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस आती हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस के बाद आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और फिर उसके बाद आपके पास करली ब्रेसिस स्टार्ट हो जाती हैं, ओपन करली ब्रेसिस और क्लोज करली ब्रेसिस। सो इन करली ब्रेसिस के अंदर आप बेसिकली वो कोड लिखेंगे जो कि आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन करना है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर टू क्रिएट ए न्यू फंक्शन। फंक्शन क्रिएशन एक पार्ट है और दूसरा पार्ट इसके अंदर फंक्शन को इन्वोक करना था, यानी कि फंक्शन के कोड को अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको इन्वोक करना बोलते हैं, या फिर उनको उसको कॉल करना बोलते हैं। सो फंक्शन को इन्वोक करने का ये तरीका है कि आपने फंक्शन का नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने पैरेंथेसिस पुट करनी है, और फिर आपके पास एंड पे सेमीकोलन आएगा और ये फंक्शन की इन्वोकेशन हो जाएगी। यानी कि आपने फंक्शन को इन्वोक कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और फिर आप अगर चाहें तो इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स इन्वोक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा, जैसे मैंने आपको बताया, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू यू नो कॉल द फंक्शन। सो दिस इज़ दी थ्योरी पार्ट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसको फंक्शनली या प्रैक्टिकली कैसे राइट डाउन करके देखना है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ आते हैं। So as you can see on my screen, I have created a new file called functions.html, और उसके अंदर मैंने बेसिक जो अपना HTML का कोड है वो ऐड कर लिया है, और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग भी जो है वो ऐड कर लिया है। इसमें हम ये करते हैं कि नेक्स्ट अपना फंक्शंस के रिलेटेड कोड जो है वो ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको थियोरेटिकली बताया था कि सबसे पहले आप फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, और फिर उसके बाद आप फंक्शन का नेम लिखेंगे। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन दैट इज़ से माय नेम। एक सिंपल मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और जो जिसका बेसिकली नेम है वो ये है कि से माय नेम। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस आएंगी, और ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होंगी। अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है मुझे असिस्ट कर रहा है कि जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस इंसर्ट की थी तो फ़ौरन से जो इसने क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो इंसर्ट कर दिया, और इसी तरह से जब मैंने ओपनिंग करली ब्रेसेस इंसर्ट की तो इसने ऑटोमेटिकली क्लोजिंग करली ब्रेसेस जो है वो इंसर्ट कर दी। माय विजुअल स्टूडियो कोड जो ये एडिटर है मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक अपना
नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो कोड है वो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज शजील अफजल। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट किया है जो जिसमें बेसिकली ये कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा, बल्कि ये कर रहा है कि इसका जो नाम है हमने डिफ़ाइन किया वो से माय नेम है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला जो स्टेटमेंट है वो हमने लिख दिया है। हम अगर चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जितनी स्टेटमेंट्स हम लिखना चाहें इसके अंदर लिख सकते हैं, मगर फ़िलहाल के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट अभी तक क्रिएट की है। तो उसके बाद हम ये करते हैं कि अब अगर लेट्स सपोज हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि से माय नेम एज इट इज़ आपने फंक्शन का नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे फंक्शन का नेम है से माय नेम, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस उसी तरह से आपने पुट करनी है जैसे यहाँ पर पुट हुई थी, और एंड पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो अब आपने क्या किया है, इस लाइन नंबर 16 के ऊपर आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है लाइन नंबर 12 से लाइन नंबर 14 के ऊपर, ये बेसिकली आपके पास मेथड क्रिएशन है या फंक्शन क्रिएशन है। तो इस यहाँ पर हमने फंक्शन को क्रिएट किया है, अपने अपने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, और नीचे वाला जो कोड है यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ताकि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो सकें। दिस इज़ हाउ वी कॉल द फंक्शन। अब अगर इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो हम अभी अपने ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करके हम इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। जी, मैंने ये ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी आउटपुट जो आ रही है वो शजील अफ़ज़ल, यानी कि जो हमने प्रिंट करवाया था वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। मैंने थोड़ा सा जूम किया है, इसको कंट्रोल प्लस करके मैंने जूम कर लिया ताकि आपके पास स्क्रीन पे वाज़े नज़र आ जाए। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन नाउ कॉल इट फॉर मल्टीपल टाइम। जितनी दफ़ा भी हम इसको कॉल करेंगे उतनी दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो लेट्स गेट बैक इनटू द एडिटर, और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि अगर हम दोबारा से इसको इन्वोक करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये कोड लिखा हुआ है, और इसके अंदर मैं अब यहाँ पर दोबारा से फिर कॉल कर देता हूँ, इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये देखें लाइन नंबर 17 के ऊपर यही वाला कोड मैंने नीचे इंसर्ट कर दिया है, और अब अगर मैं इसको सेव करने के बाद दोबारा से अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि नेम जो है वो दोबारा से प्रिंट हो गया है। दैट इज़ कोड रीयूज़ेबिलिटी। और इसका सबसे बड़ा फंक्शंस क्रिएट इसी वजह से किए जाते हैं ताकि इनको रीयूज़ किया जा सके, और फिर उसके बाद उनको मेंटेन करना आसान हो। यानी कि अगर मैंने इसको लेट्स सपोज 50 टाइम्स डिफरेंट जगहों के ऊपर कॉल किया हुआ है, और यहाँ से मैं एक दफ़ा ही फंक्शन को चेंज कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सभी जो कॉल्स होंगी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी इन्वोक द फंक्शन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन पैरामीटर्स की। सो फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं? सो लेट्स सपोज आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप इनपुट देंगे, और उस इनपुट के ऊपर आपका फंक्शन परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करने के बाद आपके पास वो आउटपुट देगा। तो ये भी काम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें से माय नेम यहाँ पर ये पुट किया हुआ है, और अगर हम एक और नया फंक्शन क्रिएट करते हैं तो मैं यहाँ पर एक नई लाइन के ऊपर अपना फंक्शन कीवर्ड लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं सम नंबर्स इसको मैं कह देता हूँ। सम नंबर्स यानी कि दो नंबर्स हम इसके अंदर इनपुट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उसका सम प्रिंट कर देगा। वी जस्ट वांट टू अचीव दिस, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि वेरिएबल वन लिखता हूँ, मतलब वेरिएबल वन के से मुराद ये है कि या नंबर वन लिख देता हूँ, नम वन एंड नम टू। सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन द पैरामीटर्स, दीज आर कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो है सम नंबर्स, ये दो इनपुट्स लेगा, यानी कि दो पैरामीटर्स लेगा, और फिर उनके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसको सम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली ये कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल, और यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर नम वन, बल्कि इसको एज इट इज़ हम नम वन प्लस नम टू कर देते हैं, नम वन प्लस नम टू। ठीक है,
तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इसको सम करके जो है वो प्रिंट करवा देगा, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर अगर बी आर ऐड टैग ऐड कर दें ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं। ओके, सो बी आर, ये देखिए जी, यहाँ पर बी आर टैग लगा दिया। और अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अगेन बिकॉज दिस फंक्शन रिक्वायर्स टू इनपुट्स, तो हमें वो दो इनपुट्स देनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा मगर हम देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा, मतलब जो नंबर्स हमने प्रोवाइड नहीं किए उनके साथ उसका क्या बिहेवियर होगा। सो सम नंबर्स में फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, सेकंड नंबर 2 दे देता हूँ, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन और सेमी कॉलन, ये देखें मैंने फंक्शन इन्वोक किया है। और यहाँ पर बिकॉज नाउ आई नो कि इस फंक्शन की दो इनपुट्स हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको दो इनपुट्स दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब आप देखिएगा कि ये आउटपुट क्या कर रहा है, 3। हाउ, बिकॉज नाउ सम वन इज़ पासिंग हेयर, और फिर उसके बाद सम टू जो है, ये जो नंबर 1 एंड नंबर 2 आर पासिंग हेयर, और फिर उसके बाद ये नंबर्स इसके अंदर पास होकर सम कर रहे हैं। अब अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट करते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पर 7 एंड फॉर एग्जांपल 8 और 10 यहाँ पर इनपुट करते हैं, तो ये 18 प्रिंट करवाना चाहिए। इसको रिफ़्रेश करते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पर देखें ये आउटपुट जो है वो 18 आ रही है। सो ये आपके पास एग्जांपल है कि आप पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं। देयर कैन बी वन पैरामीटर और देयर कैन बी मल्टीपल पैरामीटर्स। अगर आपने सिंगल पैरामीटर वाला फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप सिंगल पैरामीटर भी दे सकते हैं, यानी num1 अगर आपने देना है। अगर आपने मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हैं तो आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। कॉमा पुट करके आप अगेन कोई अगर आप पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगेन एक और आपने अगर करना है तो फिर num3, इसी तरह से सो ऑन, जितने भी आप पैरामीटर्स कर सकते हैं। देयर कैन बी नो पैरामीटर, जैसे इस फंक्शन के अंदर आपके पास देखें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। दूसरे वाले में देखें दो पैरामीटर हैं। सिंगल वाला क्रिएट करना है आप सिंगल वाला भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई, अगर हम इस फंक्शन को एक नंबर प्रोवाइड कर दें और दूसरा प्रोवाइड ना करें, तो फिर क्या हमारे पास आउटपुट आती है या कैसे इफेक्ट रिएक्ट करता है ये सम नंबर्स। और सम नंबर्स में यहाँ पर हम ये करते हैं कि 1 पास कर देते हैं। अब इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स थी कि इसको 2 चाहिए थे, मगर ये वाला जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है 23 के ऊपर, ये कर रही है कि ये सिर्फ एक नंबर इनपुट कर रही है। लेट्स सी के कैसा इसका आउटपुट आता है। ब्राउज़र के अंदर हम चेक करके देखते हैं। सो लेट मी ट्राई इट आउट ऑन क्रोम। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ये NaN एरर दे रहा है। NaN का मतलब ये है कि नॉट ए नंबर, यानी कि आप जब आप बेसिकली इसको एक पैरामीटर दे रहे हैं, यानी कि 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर आप दूसरा पैरामीटर नहीं दे रहे, तो ये रहा है कि नंबर 2 को अनडिफाइंड ले रहा है। अनडिफाइंड इज़ अ स्पेशल टाइप इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें वो तब असाइन होती है जब उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर ना हो। जब वैल्यू एम्प्टी आप कह लें कि हो, तो वो अनडिफाइंड स्टोर हो जाती है। जब हम 1 प्लस अनडिफाइंड कर रहे हैं, तो वो ये वाला ऑपरेटर हमारे पास एरर क्रिएट कर रहा है, और ये कह रहा है कि नॉट ए नंबर, यानी कि ये जो दूसरा आप नंबर ऐड कर रहे हैं ये नंबर नहीं है, इस वजह से ये एरर प्रोड्यूस हो रहा है। सो या फिर आउटपुट आ रही है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कॉल। और आपको मैंने एक और चीज़ बता दी है, अगर आप दूसरी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, या बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होगा। ओके, नाउ आई होप सो कि आप लोगों को पैरामीटर के बारे में समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस की रिटर्न टाइप क्या होती है। सो रिटर्न टाइप इज़ बेसिकली कि जब आपने किसी फंक्शन से आउटपुट रिट्रीव करवानी हो, तो हम उस फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो फंक्शन कैन टेक इनपुट ऑप्शनली। दूसरे नंबर पर अगर आपने फंक्शन से आउटपुट करवानी है तो फंक्शन कैन ऑल्सो प्रोवाइड आउटपुट, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। यू कैन सी के ये वाले फंक्शंस कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये जो सेम आई नेम वाला फंक्शन है, ये फंक्शन आउटपुट कोई नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बस ये स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट कर रहा है, हम इसको आउटपुट नहीं कहेंगे। और फिर सम नंबर्स, ये आपके पास ये कर रहा है कि दो नंबर्स को ले रहा है और उनको सम कर रहा है, मगर आउटपुट कुछ नहीं दे रहा। और फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट बस ब्रेक लाइन कर रही है। मगर अगर हमने आउटपुट
लेनी है फंक्शन से तो हम कैसे लेंगे। सो इसी फंक्शन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे सम नंबर्स हैं तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जब ये दो नंबर सम कर ले तो मुझे रिटर्न भी कर दे, प्रिंट भी करवा दे, रिटर्न भी कर दे। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल नम, वेरिएबल सम इज़ इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं इसको रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको नम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके नम लिख दूंगा, स्पेस नम। अच्छा, ये रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है? रिटर्न कीवर्ड ये कर रहा है, ये हमारे फंक्शन को बता रहा है कि ये वाली वैल्यू आपने रिटर्न करनी है, जिस जगह पर भी ये कॉल हुआ है ये वाला फंक्शन, वहाँ पर ये रिटर्न कर रहा होगा। सो रिटर्न कीवर्ड आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। और फिर उसके बाद स्पेस है, स्पेस के बाद नम। नम इज़ बेसिकली ये सॉरी, नम नहीं पास करना, हमने सम पास करना है। सो ये सम वाला वेरिएबल जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, जितना भी सम बनेगा, डायनेमिक वैल्यूज़ जितनी भी आएंगी उसका सम करेगा और रिटर्न कर देगा। अब अब ये वाले जो फंक्शंस हैं इनके अंदर इनकी जो वैल्यू होगी वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल रिजल्ट इज़ इक्वल्स टू दिस, यानी कि राइट हैंड साइड पे ये बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको नहीं पता असाइनमेंट ऑपरेटर का तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद सम नंबर ये कॉल हो रहे हैं, यानी कि 1 और 2, और इसका रिज़ल्ट जो भी होगा ये यहाँ से रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर रिज़ल्ट को भी इसको पास कर देता हूँ, फिर इसमें 10 सम कर देता हूँ और फिर ये रिटर्न करेगा। आप इसको यूज़ करना चाहें, ऑप्शनल है, यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब इसके रिज़ल्ट को। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसका जो वेरिएबल का नेम है रिज़ल्ट हो, आप कोई भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ दी फंक्शन रिटर्न टाइप वर्क्स। आई होप सो कि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर फंक्शंस के बारे में कम्प्लीटली समझ लिया होगा और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी समझ में आ गई होगी। तो दूसरे नंबर पर आप फंक्शंस के अंदर भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल चीज़ है, आई थिंक जावा में ये चीज़ नहीं है कि फंक्शंस के अंदर भी फंक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। दैट इज़ वेरी यूनिक इन जावास्क्रिप्ट। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है और याद रखना है। सो आई होप सो कि आप लोगों को फंक्शंस के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ डोंट फॉरगेट। ये जावास्क्रिप्ट हम इस वजह से सीख रहे हैं कि वी नो के ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो चैट बॉट्स डेवलपमेंट में काम आएगी। सो हमने जो फ्यूचर में सीरीज़ स्टार्ट करनी है चैट बॉट्स की, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होना है। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको बड़े गौर से जो है वो सीखें।